ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ऋषियों ने भगवान वायुदेव से पूछा, सर्वव्यापी चैतन्य को माया किस प्रकार आवृत कर लेती है? किस लिए इस जीव रूपी पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से इस जीव का जो वास्तव में शिव स्वरूप ही है आवरण नष्ट होता है? वायु देवता ने कहा, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक हैं। जो अव्यक्त चैतन्य आत्म तत्व है, जो सर्वव्यापक है, उसे भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है। यह आवरण अज्ञान का है, अर्थात अपने स्वरूप को, परमात्मा को नहीं जानना, यही बात आवरण है। और यह आवरण आत्मा को प्राप्त हो जाता है। वैसे आत्मा किसी भी आवरण के अंदर ढकी हुई नहीं है, सर्वव्याप्त तत्व है, सर्वसमर्थ तत्व है, ईश्वर का साक्षात अंश है, परंतु फिर भी उसे आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि जो उसकी कलाएं हैं, जो उसके विभिन्न अवयव हैं, वो सब भी उसी की तरह व्यापक हैं, अतः उसे आवरण प्राप्त हो जाता है। जो आत्म चैतन्य है वो सर्वव्यापक है, उसी प्रकार उससे विवर्तित होने वाला, उससे प्रतिबिंबित होने वाला यह माइक जगत भी सर्वव्यापक ही है, क्योंकि ये उसका अवयव है, अतः उसे आवरण प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म ही उस आवरण का कारण है। कर्मों के करने से विभिन्न प्रकार के राग, द्वेष, इच्छाएं, आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। ये सब मिलके मन में और चित्त में विभिन्न प्रकार के आदि, व्याधि, मान्यताएं, उपमान्यताएं आदि निर्मित करते हैं और इसी कारण आवरण प्राप्त हो जाता है। जगत सत्य लगने लगता है, जगत के सुख दुख का मन और बुद्धि पर असर होने लगता है। मान अपमान, निंदा, स्तुति, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब सत्य लगने लगता है। ये जीवन जो इस काल के यह बात महान सनत स्वरूप कुमार में जी ने एक क्षण व्यासदेव मात्र ऋषि के से लिए कही हमें मिला है। और फिर जब वे से वहाँ समय का आरंभ अपने हुआ और स्थान जब को तक चले समय गए। की अस्तित्व रहेगी, उसके बीच में हम एक बहुत कण मात्र समय के लिए जीवन में हैं। उसे सत्य मानकर, उसे स्थिर मानकर, उसे सदा रहने वाला मानकर अपने लघु जीवन को, अपने नश्वर शरीर को सदा का सत्य मानकर और उसके लिए ओहापोह में लग जाना, उसके लिए दौड़ भाग में लग जाना, इसी से कर्म बनते हैं। इन्हीं कर्मों से विभिन्न प्रकार के पाप, पुण्य, राग, द्वेष, बंधन, मान्यताएं बनती हैं और उसी से आवरण उत्पन्न होता है। इसी आवरण यदि किसी प्रकार मल का नाश हो जाए तो आवरण का भी नाश हो जाता है। अपने आप को शिव स्वरूप न जानना, परमात्मा और आत्मा का स्वरूप न जानना, अज्ञानी रहना, यही आवरण है। इस आवरण के कारण जो मल उत्पन्न होता है वह आवरण को और भी प्रबल कर देता है। आवरण से मल को परिपक्वता मिलती है और जो मल है उससे आवरण को परिपक्वता मिलती है। यदि राग, द्वेष, इच्छा, वासना रूपी मल का नाश हो जाए तो आवरण का भी नाश हो जाता है। यदि इस मान्यता का नाश हो जाए कि जगत में सुख है, बाह्य इंद्रियों के अंदर सुख है, इस मल का नाश होने के बाद व्यक्ति के जीवन में यदि विवेक हो, संतुष्टि हो और वह अपने आत्म तत्व के चिंतन में लग जाए, अपने स्वरूप के भगवदीय अंश के चिंतन में और ध्यान में लग जाए, तो उसके मल का नाश हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, यह सब कला कहलाते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम जीव है। जीव अपने विभिन्न कर्म करता है, उनके सुख और दुख प्राप्त करता है। यह कर्म दो प्रकार का होता है, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य का फल सुख होता है, पाप का फल दुख होता है। यह कर्म अनादि नहीं है, परंतु यह फल का भोग करने पर नष्ट हो जाता है। यद्यपि यह जड़ होता है, इसका चैतन्य आत्मा से कुछ संबंध नहीं होता है, परंतु जीव उस कर्म को अपनी जिम्मेदारी, अपनी आवश्यकता और बहुत ज़रूरी मान लेता है और उसे अपने आप से चिपकाए रखता है। इसलिए ये कर्म नष्ट नहीं होता और तरह तरह के भोग, सुख और दुख, मान और अपमान आदि पैदा करता रहता है। यह जो प्रकृति है इसे भोग्य कहा जाता है और इस प्रकृति को भोगने के लिए जो हमें मिला है वह शरीर कहा जाता है। यह प्रकृति की सर्दी, गर्मी, उष्णता, शीतलता, रोग, आरोग्य, शक्ति, सुखद,
दुखद अनुभव, ये सब प्रकृति के हैं, बाह्य हैं। इन सब को भोगने के लिए जो साधन है वह शरीर है। इस शरीर के अंदर इंद्रियां और अंतःकरण वो उपकरण है जिसके द्वारा हम इन सब अनुभूतियों को अनुभव करते हैं, इन सब भोगों को अनुभव करते हैं। जब बहुत तीव्र भक्ति भाव हो और उस भक्ति भाव से भगवान शिव के कृपा प्रसाद से मल का नाश हो जाए, अर्थात जगत की सत्यता, जगत में सुख की मान्यता नष्ट हो जाए और जगत की नश्वरता और दुख रूपता का अनुभव हो जाए, तब व्यक्ति के आवरण का भी नाश हो जाता है, अर्थात वह अपने आप को शिव तत्व से अभिन्न अनुभव करने लगता है। उसके अनुभव में यह बात आ जाती है कि जो परमात्मा शिव हैं, उन्हीं का अंशभूत यह जीवात्मा है और सर्वत्र उन्हीं का विवर्त है। शिव के सिवाय अन्य कोई तत्व कभी त्रिकाल में है ही नहीं। इस प्रकार का अनुभव हो जाने से एकमात्र शिव ही शेष रह जाते हैं। व्यक्ति का, उस जीव का स्वरूप भी शिव में ही लीन हो जाता है। तब उसे भाव समाधि हो जाती है। भगवान का ध्यान और भगवान का नाम मात्र ही शेष रह जाता है। अन्य सभी वस्तुएं लय को प्राप्त हो जाती हैं और वह साक्षात शिव के समान हो जाता है। किसी भी जीव की जो विद्या है, उसकी जो योग्यता है, बुद्धि है, वह ज्ञान शक्ति कहलाती है और उसकी जो क्रिया शक्ति है, कर्म करने की शक्ति है, वह उसकी कला कहलाती है। राग जो होता है वह किसी वस्तु के लिए हमें कर्म में और क्रिया में प्रवृत्त करता है। उसी प्रकार से द्वेष किसी वस्तु से दूर करने के लिए, उससे अलग रहने के लिए हमें प्रवृत्त करता है। ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ हैं। काल अथवा समय उसमें अवच्छेदक है। जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे काल के प्रभाव से हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो नष्ट हो जाता है। जो हम नहीं चाहते वो भी हमें काल के प्रभाव से भुगतना पड़ता है क्योंकि समय के धारा में कभी हमारे अनुकूल स्थिति, वस्तु और व्यक्ति हमें प्राप्त होते हैं, कभी हमारे प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति हमें प्राप्त होते हैं और यह काल अवच्छेदक है। यह हमें वैसी चीज़ें अनुभव करवाता है। नियति उस काल को भी नियंत्रण में रखने वाली है। जैसी नियति होती है वैसे ही व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, वातावरण हमारे आसपास हमें मिलने लगते हैं। वैसे ही विचार और इच्छाएं हमारे हृदय में जन्म लेने लगती हैं। अव्यक्त स्वरूप कारण है, चित्त है, वह त्रिगुणमय है। उसी के विवर्त से इस जगत की उत्पत्ति होती है और जगत उसी अव्यक्त में लय हो जाता है। तत्व चित्तक पुरुष उस अव्यक्त को प्रधान अथवा प्रकृति कहते हैं। इसे चित्त भी कहा जाता है। सात्विक, राजसिक और तामसिक यह तीनों गुण उसी से प्रकट होते हैं। जैसे तिल में तेल होता है, वैसे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से यह सत्व, रज और तम सदा ही विद्यमान रहते हैं। जो सात्विक होता है वह सुख का हेतु होता है। जो दुख है उसका हेतु राजसिक कहलाता है और जो भी जड़ता, मूर्खता है उसका कार्य तमोगुण है। तमोगुण की अभिवृद्धि होगी तो चित्त में मूर्खता और प्रमाद आएगा, व्यर्थ कर्म और क्रियाएं आएंगी। राजसिक गुण की वृद्धि होगी तो व्यक्ति ऐसे निर्णय लेगा कि दुख की तरफ, संघर्ष और परिश्रम की तरफ जाएगा। और अगर उसके अंदर सात्विक वृत्ति उदय होगी तो वो सुख की तरफ जाएगा, शांति और स्थिरता की तरफ जाएगा। सात्विक वृत्ति ऊर्ध्व में ले जाती है, तामसिक वृत्ति पतन करवा देती है और राजसिक वृत्ति व्यक्ति को मध्यम स्थिति में बनाए रखती है। 5 भूत हैं, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि। उसी प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक चित्त है और एक बुद्धि है और हमारे स्वयं के अस्तित्व का जो भान है वो अहंकार है और जिससे हम ये सब देख पाते हैं वो मन है। इस प्रकार 24 तत्व हैं। चित्त को प्रधान भी कहते हैं और बुद्धि को महत्त्व भी कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यह अंतःकरण कहलाते हैं। और 24 तत्वों में जो 5 इंद्रियां, 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं आदि बाह्य तत्व कहलाते हैं। इन सब से मिलकर प्रकृति बनती है। इस प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। कारण अवस्था में अर्थात सूक्ष्म रूप में यह प्रकृति अव्यक्त कहलाती है और जब शरीर के रूप में कोई व्यक्ति प्रकट होता है तब उसे हम कार्य अवस्था कहते हैं। तब वही प्रकृति व्यक्त कहलाती है। जैसे कि मिट्टी के रूप में जब हम देखते हैं तो घड़ा, सकोरा, बर्तन आदि अपनी कारण अवस्था में होते हैं, परंतु जब उनको किसी वस्तु के रूप में निर्मित कर लिया जाता है तब उसे घड़ा, सुराही, बर्तन आदि रूप से हम जानते हैं। यह उसकी कार्य अवस्था है।
जैसे घड़ा आदि कार्य मिट्टी के कारण ही हैं, उससे अलग नहीं, उसी प्रकार यह शरीर आदि जितने भी व्यक्त पदार्थ हैं, इसमें सभी अनुभव में आने वाले पदार्थ हो गए, जलवायु अग्नि भी आदि हो गए, वह अपने कारण अव्यक्त से भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र अव्यक्त वस्तु ही इन सबका कारण है। वही इस स्थूल रूप में प्रकट है, वही शरीर के रूप में भोग कर रहा है और उन्हीं वस्तुओं को भोग कर रहा है जिससे वो सभी निर्मित है। उस निराकार सर्वव्यापी परमात्म तत्व के अलावा, उस अव्यक्त तत्व के अलावा अन्य कोई दूसरी वस्तु कभी भी कहीं भी त्रिकाल में है ही नहीं। इस बात को सुनकर ऋषियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर, इनसे अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु है तो वो कहाँ है और वो कैसी है और वो क्या है? वायु देवता ने कहा, हे ऋषियों, सर्वव्यापक चैतन्य बुद्धि, इंद्रिय, मन और शरीर से एक अलग तत्व है जिसे आत्मा कहते हैं। ये जो हमारा शरीर है जिसमें हम बुद्धिपूर्वक विचार करते हैं, इसमें हमारी इंद्रियां हैं जिससे हम देख सुन सकते हैं, काम कर सकते हैं, इन सब से मिलकर जो शरीर बना है, इससे एक पृथक चैतन्य तत्व है, उसी को आत्मा कहते हैं। परंतु यह कोई पदार्थ नहीं है, यह निश्चित ही विद्यमान है, परंतु यह कोई सत्ता नहीं है, इसलिए इसकी उपलब्धि बहुत कठिन है। यह तत्व मात्र है, यह अस्तित्व मात्र है, यह कोई वस्तु, पदार्थ, ऊर्जा ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप किसी प्रकार से समझ सकें, देख सकें, अनुभव कर सकें। जो सत्पुरुष हैं, जिन्होंने इस आत्म तत्व को उपलब्ध किया है, जान लिया और समझ लिया है, वह बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते। वो इस जगत के पंचभूतों, जलवायु, आकाश आदि को भी आत्मा नहीं मानते। प्रकाश और विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं आदि को भी वो आत्मा नहीं मानते, क्योंकि बुद्धि से जो हम समझ पाते हैं वो एक नियमित ज्ञान होता है, अर्थात वो धीरे धीरे विकसित होता है, उसकी सीमा होती है और वो अनुभव के साथ और आगे बढ़ता है और बदलता है। अतः बुद्धि का जो ज्ञान है वह एक सीमित दायरे में धीरे धीरे विकसित होने वाला ज्ञान है। उसका हमें एक साथ पूरा अनुभव कभी नहीं हो सकता और एक जैसा अनुभव भी कभी नहीं हो सकता। उसमें गति है, उसमें बदलाव है, उसमें विकास है और ह्रास भी है। इसलिए शास्त्रों ने और ईश्वर तत्व को, आत्म तत्व को जानने वालों ने, वेद, वेदांत आदि ने आत्म तत्व को पूर्व अनुभूत विषयों के बारे में स्मरण करता, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों का जानने वाला, व्यापक और अंतर्यामी कहा है। यह स्त्री, पुरुष, नपुंसक इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है। यह कोई ऊपर, नीचे या अगल बगल में रहने वाली या स्थान विशेष में रहने वाली कोई वस्तु या व्यक्तित्व नहीं है। यह संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण जड़ निर्जीव वस्तुओं में एक जैसा उपस्थित, अविचल, निराकार, अविनाशी अस्तित्व मात्र तत्व है। ज्ञानी पुरुष इसे निरंतर ध्यान के द्वारा, निरंतर चिंतन के द्वारा और मन को निरंतर समाधिस्थ करके, वृत्ति रहित, विचार रहित करके निरंतर इसी में स्थिति के द्वारा अनुभव कर पाते हैं, साक्षात्कार कर पाते हैं। वो इसमें निरंतर जुटे रहकर इसे कुछ समय के लिए अनुभव कर पाते हैं। मनुष्यों का, जीवों का, वृक्षों का अथवा सभी का जो ये शरीर है वह बड़ा ही अशुद्ध है, क्योंकि इससे निरंतर मल, मूत्र आदि अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, निरंतर क्षरणशील है, यह पराधीन है। इसे जल, वायु, भूख के लिए भोजन, थकान के लिए आराम और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता रहती है, चाहे वो किसी का भी देह हो, अतः वह पराधीन है। यह दुखमय है, क्योंकि इसे निरंतर बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर की कोशिकाएं भी और स्वयं वो व्यक्ति भी और इस शरीर के साथ जुड़ी हुई हर वस्तु निरंतर संघर्ष करती रहती है, तब ही यह बना रहता है। उसके लिए कई दुख उठाने पड़ते हैं। फिर भी इस शरीर को कोई स्थिर नहीं रख सकता, ये नष्ट हो ही जाता है। इसलिए ये अस्थिर वस्तु है और ये सारी विपत्तियों का मूल है। मनुष्य अपने जीवन में जो दुख अनुभव करता है या जो सुख अनुभव करता है, उन सबका ये मूल कारण है। परंतु सुख स्थिर रहते नहीं, अंत में दुखी रह जाते हैं और अंत में शरीर को छोड़ना ही पड़ता है। इस शरीर से युक्त हुआ पुरुष अपने कर्मों के अनुसार सुख, दुख, मान, अपमान, मूढ़ता, बुद्धिमानी, शक्ति, शक्तिहीनता आदि सभी को अनुभव करता रहता है। कभी निर्बल बनता है, कभी धनी बनता है, कभी बलवान बनता है।
जवानी के अंदर शक्ति बढ़ती है, बुढ़ापे और बालपन में शक्ति कम रहती है। इस प्रकार की विभिन्न परिस्थितियों से समय के प्रभाव में वो गुजरता है। अतः यह शरीर एक प्रकार से संघर्षों का बहुत बड़ा केंद्र ही है। जैसे पानी से सींचने पर खेत में पड़ा हुआ बीज अंकुरित होकर नई फसल उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार से ये जो शरीर है यह कर्म करके आने वाले और नए जन्मों को उत्पन्न कर देता है। इसलिए इसे दुखालय कहा जाता है, अर्थात दुखों का घर। शरीर और संसार दुखों का घर माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य है। इनके द्वारा किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि अस्थिरता, रोग, नश्वरता, थकान, भूख, प्यास, अपमान, पतन ये इसके अवश्यंभावी परिणाम है। कितनी भी शक्ति एकत्रित करो, शक्ति क्षीण हो जाएगी। कितना भी धन एकत्रित करो, धन का मान कम होता जाएगा। धीरे धीरे उसकी जो वास्तविक कीमत है वो घटती जाएगी। कितना भी सुख एकत्र कर लो, कितना भी परिवार बढ़ा लो, अंत में उनसे कभी न कभी अपमान और घृणा आपको अनुभव में करनी ही पड़ेगी। वही लोग जिनके लिए आपने किया वो आपको कभी न कभी कटु वचन अवश्य बोलेंगे। इस प्रकार से ये जो देह है ये विभिन्न प्रकार के दुखों का केंद्र है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए, आने वाले समय में कितने ही शरीर नष्ट हो जाएंगे। और इनका नष्ट होना मात्र दुख का कारण नहीं है। जब ये शरीर रहते हैं तब भी इनके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें बिना संभाले, इन्हें बिना सही किए आप निरंतर जीवित भी नहीं रह सकते। ये सब निरंतर क्षीण होने वाली वस्तु है, निरंतर कमज़ोर होकर रोगी होने वाली वस्तु है, और अंत में इसे छोड़ना ही पड़ता है। कोई भी जीव किसी भी शरीर में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता। स्त्री, पुत्र, बंधु, बांधव, उनसे जो मिलना होता है वो इस प्रकार का है जैसे नदी में बहते हुए दो लकड़ी के टुकड़े और तिनके आपस में मिलें और अलग हो जाएं। परंतु हमें हमारे छोटे से जीवन में वो कालखंड बहुत बड़ा लगता है और हम समझते हैं कि हम साथ में रह रहे हैं, यह हमारा परिवार है। परंतु यह जो परिवार है और अपने लोगों का जो मिलना है, इसे यदि काल के संपूर्ण अनुपात में देखा जाए तो ये वैसा ही है जैसे समुद्र के अंदर एक छोटी सी पानी की बूंद। बस उतने ही समय के लिए हम किसी साथ में हैं, उतने ही समय के लिए हम हमारे इस जीवन में, इस नाम में, इस शरीर में हैं। इसके पूर्व में और इसके बाद जो अनंत काल चलने वाला है और अनंत काल बीत गया है, हम कितने ही जन्म ले चुके हैं, उसमें कितने ही संघर्ष करके कुछ स्थितियों को बनाया और फिर उस जगह को छोड़ के एक नए जन्म में चले गए। वहाँ कितने ही संघर्ष किए और ये निरंतर चलता ही जा रहा है। जितना भी आराम करो फिर से नींद लेनी पड़ेगी, जितना भी भोजन करो फिर से भोजन करना पड़ेगा, कितना भी कमाओ फिर से उस धन को कमा के और एकत्र करना पड़ेगा। आपके बाद आपकी पीढ़ियाँ करती रहेंगी। ये संघर्ष, ये दौड़ भाग, ये जंजाल कभी रुकता ही नहीं है। और जो भी इसको सत्य मानकर इसमें पूरी तरह से लगा हुआ है उसी को पशु कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर सारे देवी देवता और प्राणियों तक सभी पशु ही हैं। उन पशुओं के लिए ही यह ज्ञान यह कहा गया है। जो पशु इस ज्ञान को समझ के जगत सत्यता एवं इस जगत से सुख लेने की मूर्खता को छोड़कर इस पास से मुक्त होने के लिए भगवान के नाम और भगवान के स्वरूप में समाधि, भक्ति, ज्ञान, योग और ध्यान के साधन में एकत्व हो जाएगा, वही उन भगवत तत्व को समझ पाएगा और इस पशुता से, इस बंधन से मुक्त हो जाएगा। ऐसा ज्ञानी महात्माओं का कहना है।